अमित शाह से पूछा गया कि क्या नीतीश जी के ही नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे 2025 में, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में फैसला नहीं लिया, चुप्पी साध लिए और कहे कि इसका फैसला एनडीए के सभी घटक दल बैठ करके करेंगे। तो आप दो तरह की राजनीति जो कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है। कांग्रेस के साथ हमारा पुराना गठबंधन है और हम महागठबंधन के माध्यम से बिहार में चुनाव लड़ते रहे हैं और इसको हम और मजबूत करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको अब कहने के लिए मजबूर हो जाना पड़ रहा है कि एनडीए की सरकार। और कहीं ना कहीं जो वो एजेंडा चला रहे थे भारत के संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए, उस एजेंडे पर कुछ तो विराम लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में विधानसभा का चुनाव नजदीक आ गया है। ऐसे में बता दें कि दिल्ली में विधानसभा के जो चुनाव है उसके तारीखों का ऐलान हो गया है और अब हर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कसती नजर आ रही। इस बीच बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से एक बयान सामने आया इंडिया गठबंधन को लेकर कि बस लोकसभा चुनाव तक के लिए ही इंडिया गठबंधन को तैयार किया गया। तब इस पर राजनीति शुरू है। इस पर हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता एजाज अहमद जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो स्वागत है। बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने बयान दिया है कि बस लोकसभा चुनाव तक के लिए इंडिया गठबंधन अब बनाया गया था, तो क्या जो समीकरण थे आप लोगों के साथ में वो अब ठीक नहीं है? देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जो बातें कही है वो यथार्थ पर आधारित है, सच और सच्चाई पर आधारित है और सबको पता है कि किस तरह से भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जाता है, किस तरह से संवैधानिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने अनुसार चलाना चाह रही थी और हम उसमें जो इंडिया गठबंधन का निर्माण किए वो इन सब चीज़ों को रोकने की दिशा में हम पूरी तरह से सफल रहे। और आप देख रही हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनको अब कहने के लिए मजबूर हो जाना पड़ रहा है कि एनडीए की सरकार। और कहीं ना कहीं जो वो एजेंडा चला रहे थे भारत के संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए, उस एजेंडे पर कुछ तो विराम लगा है। लेकिन हमारा जो कमिटमेंट है, हमारा जो सोच है वो स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन हमने बनाया था देश और देश की जो गंगा जमनी संस्कृति है, देश की जो एकता अखंडता है, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए, उसमें हम पूरी तरह से सफल रहे हैं। और आगे जब भी नेशनल स्तर पर कोई मामले सामने आएंगे, इंडिया गठबंधन अपने एग्रीड एजेंडे के साथ सबके सामने खड़ी रहेगी। लेकिन चूंकि जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हर राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार चुनाव होते हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार जो एलाइज पार्टनर जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, ये स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। और हम किसी भी स्थिति या परिस्थिति में उन शक्तियों को मजबूत नहीं होने देंगे जो भारत की लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है, जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार में हम कांग्रेस के पुराने एलाइज हैं, हम महागठबंधन के माध्यम से बिहार में चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन देश के स्तर पर क्योंकि अभी देश का चुनाव नहीं हो रहा है, जहां जहां राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां की परिस्थितियों के अनुसार चुनाव का आकलन करके हम लोग फैसले लेंगे कि किसके साथ खड़े रहना, किसके साथ नहीं। इसके संबंध में भी उन्होंने कहा है कि आगे हम सारी प्रक्रिया, सारे मामले को देखने के बाद फैसला लेंगे। इसलिए इस तरह का जो भी एनडीए के लोग एजेंडा चला रहे हैं उनको पहले अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए, अपने गठबंधन एलायंस को देख लेना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे की स्थिति को बनाने का काम किया, किस तरह से बिहार में जब अमित शाह से पूछा गया कि क्या नीतीश जी के ही नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे 2025 में, तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में फैसला नहीं लिया, चुप्पी साध लिए और कहे कि इसका फैसला एनडीए के सभी घटक दल बैठ करके करेंगे। तो आप दो तरह की राजनीति जो कर रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखता है। जबकि हमारे यहाँ विचारों पर आधारित गठबंधन होता है, हमारे यहाँ संकल्पों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और वो संकल्प है हमारा कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन शक्तियों को नहीं उभरने देना है
जो देश और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करना चाहती है। तो देखिए, अब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान हो गया है, तो एक सवाल अभी सभी के जहन में ये उठ रहा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस की ही बात कर ली जाए तो कांग्रेस का हाथ कई लोगों ने छोड़ दिया है दिल्ली में। तो बिहार में तो विधानसभा का चुनाव होना है, चूंकि अभी दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तो एक सवाल तो सभी के जहन में है कि क्या कांग्रेस और आरजेडी एक साथ चुनाव लड़ेगी, क्योंकि विपक्ष अब बोल रही है कि अब कांग्रेस जो है उनका हाथ कई लोगों ने छोड़ दिया। बात कर ले अगर अखिलेश यादव की, उन्होंने हाथ छोड़ दिया है, मायावती की, उन्होंने भी हाथ छोड़ दिया है कांग्रेस का, और अरविंद केजरीवाल का समर्थन दे दिया है। तो क्या आरजेडी अभी भी कांग्रेस का साथ देगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नेता तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा है कि अभी हम लोग इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिए। जैसे ही फैसला लिया जाएगा आप लोगों को फैसला बता दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों का स्पष्ट मत है, स्पष्ट सोच है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन शक्तियों को आगे नहीं बढ़ने देना है जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहती है, जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करना चाहती है, जो भारत में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को कमज़ोर करना चाहती है, जो महात्मा गांधी के विचारों को कमज़ोर करके नाथूराम गोडसे के विचारों को देश में थोपना चाहती है। ये देश और देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इन शक्तियों को रोकने के लिए हम हर परिस्थिति में उन शक्तियों के खिलाफ खड़े रहेंगे जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हमारे साथ दिखाई देंगे। इसलिए इस मामले में स्पष्ट रूप से सब मामले हम तय करके शीर्षस्थ नेतृत्व के स्तर से आप लोगों को फैसला बता दिए जाएंगे। लेकिन हम देश की एकता, देश की अखंडता, देश में जो गंगा जमुनी संस्कृति है उसकी मजबूती के लिए कार्य करते रहे और कार्य करते रहेंगे। और आने वाले जो दिल्ली के चुनाव हैं और चुनाव परिणाम है, ये देश की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस अभी ये कहती नजर आई है कि आरजेडी और कांग्रेस जो है एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों जो है एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, तो क्या आप इस बयान से सहमत हैं? देखिए, हम लोग स्पष्ट रूप से पहले से ये बात हमारे नेता ने कह दिया है कि कांग्रेस के साथ हमारा पुराना गठबंधन है और हम महागठबंधन के माध्यम से बिहार में चुनाव लड़ते रहे हैं और इसको हम और मजबूत करने का काम करेंगे। और किसी भी स्थिति या परिस्थिति में बिहार में हम एनडीए को या एनडीए का जो नीतियां हैं जो भ्रष्टाचार पर आधारित है, जो कहीं ना कहीं बिहार को दुर्गति की दिशा में ले जाने का काम कर रही है, उसको रोकने की दिशा में हम मजबूत पहल करके, मजबूत गठबंधन बना करके बिहार में एक मजबूत नेतृत्व के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार की जनता की जो आकांक्षा है, जो सोच है, उस सोच के साथ हम परिवर्तन के राजनीति में एक आयाम बनने का काम करेंगे और बिहार के परिवर्तन की राजनीति में तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम बिहार में बदलाव करने में सफल रहेंगे। धन्यवाद सर। तो देखिए, अब बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब है, लेकिन उससे पहले दिल्ली में शंखनाद हो गया है चुनाव को लेकर, और किस प्रकार से अब आरजेडी और कांग्रेस दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक साथ लड़ेगी, इसे लेकर हमने बातचीत की आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता एजाज अहमद से, और इनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर आपने साफ तौर पर सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।